हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूजीसी के बारे में डिटेल चर्चा करने जा रहे हैं। यूजीसी के जो फाइनल एग्जाम्स को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको जो है एग्जैक्ट नॉलेज प्राप्त हो सके। उसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता ही है कि 14 अगस्त को मतलब कल जो है यूजीसी की सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो हमें नहीं, ये वीडियो अब बना रहे हैं क्योंकि हम जो है अभी तक एग्जैक्ट डिटेल फैक्ट इकट्ठा करके अलग अलग साइट से डिटेल फैक्ट जो है वो इकट्ठे करके हम देख रहे थे कि क्या क्या एग्जैक्ट डिसीजन निकल सकता है या क्या निकलेगा और क्या क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए देखते हैं क्या कल क्या हुआ है यूजीसी में। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स की तरफ से वकील हैं उन्होंने लिखा कि शिक्षण के बिना परीक्षा कैसे, यूजीसी के दिशा निर्देश मन माने। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सिंघवी ने परीक्षा रद्द करने की मांग की। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जब बच्चों को जो है एजुकेशन मिली ही नहीं, उनकी क्लासेस ही नहीं लगी, तो उसके बगैर आप शिक्षा के बगैर आप कैसे एग्जाम्स ले सकते हो। उन्होंने कहा है कि जो यूजीसी अपने निर्देश दे रही है वो सिर्फ उनके मनमाने हैं। यूजीसी ने किसी से भी कंसल्ट नहीं किया है, यूजीसी ने एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं देखा है और सिर्फ यही डटे हुए है कि हमें एग्ज़ाम लेने हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा है कि अगर क्लासेस भी लग गए तो वो ऑनलाइन लगे हैं, लेकिन हमें पता है कि वो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन था, तो इसलिए जो है एग्जैक्ट जो है किसी का भी प्रॉपर ऑनलाइन तरह से भी क्लासेस नहीं अटेंड हो पाई। मोरोवर जो बच्चों का सिलेबस है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो हम एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं तो वो कैसे ले सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कैसे ले सकती है, क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि लिखना क्या है एग्ज़ाम में, तो वो पेपर में जाकर क्या लिखेगा। और जो दूसरा है उसके पास जो है वो अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें जाके सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कैसे करेगा। सैनिटाइज़र, प्रॉपर सैनिटाइज़र का आप प्रबंध कह रहे हो, लेकिन कैसे होंगे ये सब कहते हुए जो डॉक्टर सिंघवी है, जो वकील जो स्टूडेंट्स की तरफ से पक्ष पेश कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो यूजीसी के दिशा निर्देश हैं वो बिल्कुल मनमाने हैं। यूजीसी ने किसी से कंसल्ट नहीं किया है और अपनी मर्जी से सिर्फ एक ही बात पे अटल है कि हमें जो एग्ज़ाम है वो लेने हैं, बस फाइनल एग्ज़ाम जो फाइनल सेमेस्टर के है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ है। लिखा है कि डॉक्टर अभिषेक मन्नू सिंघवी ने याचिकाकर्ता यश दुबे की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी द्वारा 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष जो अंतिम अवधि परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बहस की शुरुआत की थी। जो डॉक्टर सिंघवी है, सबसे पहले उन्होंने ही शुरुआत की थी बहस की। उन्होंने अपना पक्ष रखा ये कहते हुए कि कोविड-19 मामले की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सिंघवी ने जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच में समक्ष प्रस्तुत किया कि यह मामला छात्रों के जीवन और स्वास्थ्य से संबंधित है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अनुच्छेद 14 की है वो उल्लंघन कर रहा है, जो राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू लाइफ है उसका जो है उल्लंघन कर रहा है। बच्चों को अगर आप ज़्यादा जोर दोगे, उनको मजबूर करोगे कि परीक्षा दो आके फाइनल एग्जाम की, तो वो जो आर्टिकल 14 है उसकी जो है वायलेशन हो रही है, जो राइट टू सेफ्टी और राइट टू लाइफ की मेनली। ठीक है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि छात्रों का जीवन और स्वास्थ्य से संबंधित जो मामला है, लेकिन जो यूजीसी ये इस बात पर अटल है कि हमें एग्जाम्स लेनी है, वो जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू लाइफ है उसका जो है उल्लंघन कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ है। ये देखो, अनुच्छेद 14 को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। विभिन्न छात्र विभिन्न अभिगम स्तर पर हैं। परीक्षा अपने आप में एक अंत नहीं है, परीक्षा शिक्षण के बाद होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो 14 आर्टिकल है उसकी उल्लंघना कर रहे हैं। ये जो है अलग अलग छात्र है वो अलग अलग अपने जो है स्थान पर गए हुए हैं। कोई भी मतलब कोई छात्र अगर मुंबई में रहता है, हो सकता है वो दिल्ली में स्टडी कर रहा हो, और अगर कोई दिल्ली का छात्र पंजाब में पढ़ने आता है तो वो कैसे मतलब ऐसे वक्त में जो है अपना परीक्षा देने आ सकता है। मोरोवर जो कह रहे हैं कि अगर एक ही स्टेट का छात्र है, वो हो सकता है किसी अलग सिटी में या अलग डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, तो वो कैसे जाएगा परीक्षा देने के लिए। ऑनलाइन परीक्षा इतनी ज़्यादा संभव नहीं है क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम भी रहेगी। ये सब पक्ष भी उन्होंने रखे हैं वहाँ। तो उन्होंने मेन ये भी स्ट्रेस दिया है कि परीक्षा शिक्षण के बाद होनी चाहिए। मतलब जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो उसके बाद ही आप एग्ज़ाम्स ले सकते हो, लेकिन अगर एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं करी तो हम आप कैसे कह सकते हो कि एग्ज़ाम्स लेंगे। किस चीज़ के एग्ज़ाम्स लेना चाहते हो। उन्होंने पूछा
शिक्षण और परीक्षा लेने के बीच एक सीधा संबंध है। शिक्षण के बिना परीक्षा नहीं हो सकती या कैसे हो सकती है। ठीक है, उन्होंने यही पूछा है कि अगर आपने एजुकेशन कराई नहीं, स्टडी करवाई नहीं, बच्चों की क्लासेस लगी नहीं, तो आप किस बेस पे कह रहे हो कि हमें जो है एग्जाम्स लेनी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने अब तक शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है। यह उनके अनुसार एक उचित विवेक के अनुप्रयोग के बिना किया गया है। उन्होंने कहा है कि मतलब हम सब जानते हैं कि अनलॉक 3 की जो प्रक्रिया है वही चल रही है। हम जानते हैं कि 31 अगस्त तक तो जो है स्कूल एंड कॉलेज एंड अदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो बिल्कुल बंद है। अगर वो सब बंद है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जो हम एग्ज़ाम्स है वो लेकर ही रहेंगे। मतलब अगर आप कह रहे हो कि बंद रखो एजुकेशन और स्कूल इंस्टीट्यूशन, लेकिन आप कह रहे हो कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के लिए जो है खोल लो, कोई बात नहीं। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम तो वो ये पूछ रहे हैं कि फाइनल के स्टूडेंट जो है वो क्या स्टूडेंट्स नहीं है, उनको क्या मतलब क्या आप किसी भी उन पर कोई भी रूल लागू नहीं होता। आप कह रहे हो कि जाके परीक्षा दो, चाहे खुले हैं चाहे बंद है स्कूल कॉलेजेस। ठीक है, तो उन्होंने ये भी कहा है। आगे देखते हैं। लॉकडाउन के संबंध में एमएचए द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर जारी किए गए दिशा निर्देश में से किसी भी छात्रों को चेतावनी नहीं दी गई थी कि पूर्ण परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि जुलाई में जारी एक परिपत्र के अनुसार यूजीसी ने विश्वविद्यालय के 30 सितंबर तक अंतिम परीक्षा आयोजित करने को कहा। मतलब उन्होंने ये भी कहा कि एमएचए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने जो अलग अलग प्रकार की गाइडलाइंस वगैरह जारी की हैं उसमें किसी भी गाइडलाइन में ये स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा गया था कि जो है एग्जैक्ट एग्ज़ाम होंगे, मतलब फाइनल एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। ठीक है, जो कह रहे हैं कि वो सिर्फ यूजीसी द्वारा जो गाइडलाइंस पहले से जो 6 जुलाई को जो संशोधित गाइडलाइंस आई हैं उसमें कहा गया है कि 30 सितंबर तक एग्ज़ाम लेंगे। आगे देखिए क्या कहा है जो स्टूडेंट्स की तरफ से फाइट कर रहे हैं वकीलों ने। यूजीसी के दिशा निर्देश जाहिर तौर पर मनमानी। सिंघवी ने कहा कि यूजीसी के फैसले को शायरा बानो मामले ट्रिपल तलाक के फैसले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार प्रकट मनमानी द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। क्या प्रकट रूप से मनमाना है जब कुछ तर्कहीन, मिथ्यावादी और असमानजनक होता है। यूजीसी के दिशा निर्देश प्रकट मनमानी के पहलू के तहत अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेंगे। दिशा निर्देश एक साइज में सभी फिट बैठते हैं कि प्रक्रिया है जो छात्रों की पहुंच, परिवहन आदि को ध्यान में नहीं रखता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि यूजीसी और एमएचए के हलफनामों ने इस पहलू के साथ विचार नहीं किया कि क्या आपदा प्रतिबंध अधिनियम के प्रावधान यूजीसी के दिशा निर्देश से आगे निकल सकते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने मेनली यही कहा है कि जो एक तो उनका आने जाने का वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे जो स्टूडेंट्स है। मोरओवर कुछ स्टेट्स में कभी कहते हैं कि लॉकडाउन लगेगा तो वो आने जाने में दिक्कत रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये भी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कैसे करेंगे सब, क्योंकि आप भी जानते हो कि स्टूडेंट्स जो है जब इकट्ठे होंगे चाहे जितना मर्जी ध्यान रख लें, आने जाने वक्त वो कहीं ना कहीं जो है गैदरिंग हो ही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि वही शिक्षा के बगैर जो है आप कैसे परीक्षा ले सकते हो। और नेक्स्ट जो 14 आर्टिकल है उसकी जो वायलेशन हो रही है उसके बारे में मेन जो है स्ट्रेस दिया गया है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यूजीसी और एमएचए हल्फनामों ने इस पहलू के साथ विचार नहीं किया है कि क्या आपदा प्रबंध अधिनियम के प्रावधान यूजीसी के दिशा निर्देश से आगे निकल सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय में आधार पर परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था। जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर जो कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं करा है अभी यूजीसी ने कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंडर जो है स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र कह रही है कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर परीक्षा नहीं ले सकते, हम कैंसिल कर रहे हैं। तो ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा यूजीसी को कि क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के पास इतना हक है कि वो परीक्षा कैंसिल कर सके, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हम जो है डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी हमने फॉर्म की थी तो उसके अंदर हमने ये डिसाइड किया है कि हम किसी भी हाल में परीक्षा नहीं लेंगे, चाहे वो फाइनल ईयर है चाहे कोई भी है। मोरओवर जो यूजीसी है वो सभी परीक्षाएं कैंसिल कर चुकी हैं। मोरओवर 12th की 10th की और इंटरमीडिएट सेमेस्टर सभी कैंसिल हो चुके हैं, सिर्फ फाइनल का ही अटल है वो लेने पर। तो यही एक मेन प्रश्न बनता है कि क्यों फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर क्या वो कैंसिल कर सकती हैं या नहीं। कोई भी सामान्य समय में परीक्षा के खिलाफ नहीं है, हम महामारी के दौरान परीक्षा के खिलाफ है। उन्होंने निष्कर्म में प्रस्तुत किया। जब कंक्लूजन होने लगा था कल की कोर्ट की सुनवाई का
तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहते कि परीक्षा मत लो, कभी मत लो, यहाँ ऐसे मत लो, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तब परीक्षा लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके अंदर जो है हम अगर सिनेरियो को ध्यान में रखें, हम हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें तो जो परीक्षा को कैंसिल करना है वही सही रहेगा, वही एकदम बिल्कुल परफेक्ट निर्णय रहेगा। मोरोवर जो फाइनल ईयर की परीक्षा को कैंसिल करना इतना मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि फाइनल ईयर के छात्रों के पास एक सॉलिड रिकॉर्ड रहता है पिछले सेमेस्टर्स का। अगर आप जब सेकेंड सेमेस्टर के छात्र को फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पे प्रमोट कर सकते हो, जिसके पास कोई भी सॉलिड रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ एक सेमेस्टर का रिकॉर्ड है, तो आप बाकी फाइनल सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट क्यों नहीं कर सकते जिसके पास सॉलिड रिकॉर्ड है। अगर किसी का 8 सेमेस्टर है उसके पास 7 सेमेस्टर्स का रिकॉर्ड है, अगर किसी के 4 सेमेस्टर है उसके पास 3 सेमेस्टर्स का रिकॉर्ड है, और अगर किसी के 6 सेमेस्टर है उसके पास जो है 5 सेमेस्टर का जो है सॉलिड रिकॉर्ड है। तो इस प्रकार जो है फाइनल सेमेस्टर को, जो फाइनल ईयर को प्रमोट करना जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है। जो अगली सुनवाई है वो 18 अगस्त को है। अभी देखो 18 अगस्त को भी सिर्फ हेयरिंग रहती है, फैसला आता है नहीं आता है। ये एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग सिचुएशन बना दी है स्टूडेंट्स के लिए भी, सबके लिए, क्योंकि जो है जिन्होंने भी अपना किसी ने नेक्स्ट एडमिशन लेनी होती है उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिसने नेक्स्ट ज्वाइन करनी है जॉब्स वगैरह उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है, कैसे होगा, मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह कब लेने हैं कब नहीं लेने, क्योंकि यूजीसी जो है कोई भी स्पष्ट फैसला कर ही नहीं रही है। तो ये जो है एक तरह छात्रों के साथ एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, एक बहुत ही गलत तरीके से छात्रों के साथ एक तरह व्यवहार कह सकते हैं ये हो रहा है। तो देखते हैं अभी 18 को क्या होता है, फैसला आता है या नहीं आता है, सिर्फ एक हियरिंग नेक्स्ट पड़ जाती है। देखो तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्द अपडेट कर देंगे कि कोई भी, और अगर आप हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी अपडेट मिलती है, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सबको, आपके फ्रेंड्स को भी इसके बारे में नॉलेज हो जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।